Hello students, how are you? Once again welcome to my channel. Today we are going to discuss about the zeros of a polynomial and their relation with the coefficients and constants of that polynomial. Okay, so the relation between zeros and coefficients of a polynomial. Relation between zeros and coefficients of a polynomial. So for that we just take an example. P of x is equals to x square minus 2x minus 3. We have taken a polynomial P of x as x square minus 2x minus 3. So this is a second degree polynomial. So in the previous lecture already I told you that if the degree of the polynomial is 2, then how many zeros will be there? 2 zeros will be there. Okay, so here also 2 zeros will be there. Okay, so if the 2 zeros are unknown to us, then what can I say? हम लोग दो वेरिएबल ले लेंगे. अगर दो zeros हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग उसको दो वेरिएबल ले लेंगे. तो उन दो वेरिएबल को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स. अब ये अल्फा बीटा तुम लोग पहले शायद सुने नहीं होंगे. तो ये क्या है कि एक ग्रीक लेटर्स है जिसके जरिए हम लोग जीरोस को डिफाइन करते हैं. जनरली हम लोग बाकी और भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बट इट इज यूनिवर्सली डिनोटेड by lot of people. So that's why we use alpha and beta for assigning zeros, है ना. जनरली हम लोग अल्फा और बीटा और गामा इन तीनों से ही जीरोस को डिनोट करते हैं. तुम और भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हो, इट डजेंट मैटर. तो यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा ले लिया, इसका दो जीरोस. अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की जीरो फाइंड करने के लिए पी ऑफ एक्स को जीरो होना चाहिए. अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसे जीरो होगा? तो उसके लिए हम लोग पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर ले रहे हैं. तो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको पता है? तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3. अब इन दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले लिया. तो क्या होगा? x माइनस 3. अब वही x माइनस 3 यहाँ पे दोबारा लिख लिया. अब बताओ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके x माइनस 3 ऊपर मिल सकता है? 1 ऑब्वियसली. तो यहाँ पे हम लोग प्लस 1 लिख लिया. अब हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे भी x माइनस 3 है. तो दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से क्या मिलेगा? x, और यहाँ से क्या मिलेगा? प्लस 1. तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं. अब ये बताओ इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x की वैल्यू कब जीरो हो सकता है? जब ये दोनों की प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा. कहेंगे p ऑफ x जो है वही तो ये चीजें हैं. p ऑफ x को ही हम लोग फैक्टराइज करके x माइनस 3 और x प्लस 1 मिला हम लोग को. तो अगर p ऑफ x को जीरो होना है तो इसकी प्रोडक्ट को भी जीरो होना है. तो दैट मीन्स फॉर zeros p of x equals to 0, it implies x minus 3 into x plus 1 equals to 0. तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है? जब दोनों खुद जीरो होगा या फिर दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो होगा. तो अब हम लोग कह सकते हैं या तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 3. माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा. और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1. तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जीरोस हम लोगों को क्या क्या मिला? प्लस 3 एंड माइनस 1. तो यही तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा और बीटा लिया था, है ना. तो हम लोग
अल्फा की वैल्यू सपोज मान लिया 3 और बीटा की वैल्यू -1। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल हम लोगों को गिवन था x² - 2x - 3, उसका डिग्री 2 है तो उसका 2 जीरोस मिल सकता है, तो उन 2 जीरोस को हम लोगों ने अल्फा और बीटा मान लिया। अब इसको फैक्टराइज करके हम लोगों ने देखा कि ये x - 3 और x+1 की प्रोडक्ट है। तो अब p ऑफ x को जब जीरो होगा तभी हम लोग उसका जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो p ऑफ x को अगर हम लोग जीरो करते हैं तो दैट मीन्स x - 3 इंटू x+1 को भी जीरो होना पड़ेगा। तो उसको जीरो करते हैं तो कब जीरो होगा, जब द इंडिविजुअल इक्वल्स टू जीरो। तो दैट मीन्स x - 3 इक्वल्स टू जीरो, वहाँ से हम लोगों को मिलेगा x इक्वल्स टू 3 और x+1 इक्वल्स टू जीरो, वहाँ से हम लोग को x की वैल्यू -1 मिलेगी। अब ये जो x की वैल्यूज है ये क्या है, ये उस पॉलिनोमियल के जीरोस है और उन जीरोस को हम लोगों ने क्या क्या लिया था, अल्फा और बीटा। तो एक अल्फा की बीटा वैल्यू हम लोग 3 लिया और दूसरा बीटा की वैल्यू -1 लिया। तुम उल्टा भी ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 3 भी ले सकते हो, इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, नाउ अब देखो ये जो पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन था ये क्या है, एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, दैट मीन्स x² - 2x - 3। अब सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax² + bx + c। अब हम लोग अगर यहाँ पे दोनों पॉलिनोमियल को कंपेयर करें तो x² की कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे x² की कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम लोग a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1। फिर यहाँ पे देखो x की कोफिशिएंट क्या है +b, यहाँ पे x की कोफिशिएंट -2, तो b इक्वल्स टू हम लोग क्या लेंगे -2। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो इसको भी हम लोग इक्वल रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू -2 आ गया, c की वैल्यू -3 आ गया। ओके, अब देखो अगर दोनों जीरोस को हम लोग ऐड करें अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा 3 + -1, देखो अल्फा की वैल्यू 3 लिया था, बीटा की वैल्यू -1 लिया था, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया 2। और हम लोग अगर b अपॉन a फाइंड करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग, थोड़ी देर में हम लोगों को पता चल जाएगा। b अपॉन a करते हैं तो क्या हो गया -2/1, दैट इज -2। अब बताओ -2 का मतलब क्या है, -2, -2 का मतलब होता है -2। ओके, तो -2, 2 क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं -α प्लस बीटा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अगर b अपॉन a है तो वहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हर कोई सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल दैट मीन्स हर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसकी दो जीरोस का सम है वो उसकी मिडिल टर्म की कोफिशिएंट और x² की कोफिशिएंट की रेशियो की नेगेटिव वैल्यू के साथ इक्वल होगा। ओके, तो दैट मीन्स ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं sum of zeros equals to minus coefficient of b क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोई भी पॉलिनोमियल की दोनों जीरोस की जो सम है वो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² की रेशियो के साथ इक्वल होगा।
अब दूसरा अगर हम लोग रिलेशन फाइंड करना चाहें तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा इंटू अगर बीटा करें तो क्या होगा 3 इंटू -1, तो दैट मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3। और अगर c अपॉन a फाइंड करें, c क्या है -3 और a क्या है 1, तो वो भी देखो -3 आ गया। दैट मीन्स अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो c अपॉन a के साथ इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये भी अनदर रिलेशन है कि दोनों पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। So that means product of zeros is equals to constant term upon coefficient of x square. Is that clear? So these two relations we have to remember to solve the questions. Okay, that will be solved in the next lecture. These two relations you have to remember. Now so that was from a particular example we have taken. एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर हम लोग इसको प्रूव किया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होगा -b अपॉन ए और अल्फा बीटा जो है वो c अपॉन ए के साथ इक्वल होगा। लेकिन इन जनरली हम लोग कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग इन जनरली इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए देखो हम लोग जनरल पॉलिनोमियल को सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल को क्या लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो ax² प्लस a इंटू बी अपॉन ए लिख सकते हैं x प्लस a इंटू c अपॉन ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये a एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी a एलिमिनेट हो जाएगा, तो a एलिमिनेट हो जाएगा तो b होगा, यहाँ पे a एलिमिनेट हो जाएगा तो c रहेगा। तो क्यों किया, उसके लिए एक रीजन है, क्योंकि हम लोग तीनों में से a को कॉमन लेना चाहते हैं। तो a को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा x² प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए, मतलब यहाँ से भी a ले लिया, यहाँ पे भी a ले लिया, यहाँ पे भी a ले लिया, तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो पड़ा रहेगा यहाँ पे। ओके, तो हम लोग जो गिवन पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम लोग इस वे पे अरेंज कर लिए। ओके, अब दूसरा, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x। अगर p ऑफ x एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैंने पहले ही बोला था उसका 2 जीरोस होगा, तो उन 2 जीरोस को हम लोगों ने क्या लिया अल्फा और बीटा। अब पहले एक प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग क्या देखा था कि अल्फा बीटा अगर जीरोस है तो उसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने वो एग्जांपल लिया था ना, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 3 होल इंटू एक्स प्लस 1, और वहाँ पे अल्फा बीटा क्या आया था, यहाँ से हम लोग p ऑफ x इक्वल्स टू 0 करके हम लोगों को क्या मिला था x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू -1, तो दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 3 और बीटा इज इक्वल्स टू -1 लिया था हम लोगों ने, है ना। तो दैट मीन्स ये जो p ऑफ x है इसको हम लोग अगर लिखे x माइनस 3 और x माइनस -1, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस इंटू 3 माइनस हो जाएगा, -3 होगा। तो अब बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 3 क्या है अल्फा है और यहाँ पे -1 क्या है बीटा है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है उसको हम लोग इस वे पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं।
ओके, तो यहाँ पे भी अगर इस पॉलिनोमियल p ऑफ x जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसको भी हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दो जीरो हम लोगों ने अल्फा और बीटा लिया। तो अब क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k होल इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। k कोई भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि k की वैल्यू चेंज होने पे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की जीरोस की कोई वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग k को एक कांस्टेंट से यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि k की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू ले लो, वहाँ पे उसकी जीरोस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे k ले लेते हैं। तो अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस इंटू माइनस plus alpha beta. So that means ultimately it will be x square minus alpha plus beta whole into x plus alpha beta. ओके, तो अब देखो दोनों इक्वेशन, दोनों पॉलिनोमियल को हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे a होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यहाँ पे k होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दोनों ही देखो p ऑफ x की वैल्यू है, दोनों ही p ऑफ x की वैल्यू है। तो अगर दोनों अगर p ऑफ x की वैल्यू है तो LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो RHS को इक्वल होने के लिए इसकी जो लाइक टर्म्स है उसको सेम होना चाहिए। तो लाइक टर्म्स मीन्स एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, एक्स की कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर करेंगे, वो दोनों वो सारी चीजें इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू के होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हो गया, फुलफिल हो गया एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट। अब x की कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस बी अपॉन ए है, यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो उन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, b अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस होल इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। यही हम लोग पहले एक रिलेशन फाइंड किया था। अब सेकेंड रिलेशन देखो, जो c अपॉन ए है वो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा बीटा, वो दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो ये भी हम लोग को सेकेंड रिलेशन मिल गया। तो इन जनरल कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, क्या यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये जो डेरिवेशन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कोई important नहीं है, but in this way we can find the relation between the zeros of a polynomial and the coefficient of the polynomial, that is the relation between them. Okay, so this is for the quadratic polynomial. For cubic polynomial also, अगर p of x अगर cubic polynomial है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो वहां पे कितने जीरोस होंगे, डिग्री 3 है तो कितने जीरोस होना चाहिए, 3 जीरोस। तो उस 3 जीरोस को हम लोग अल्फा लिया, एक बीटा लिया और तीसरा गामा ले लेंगे। तो लेट अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग वहां पे रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, वहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये चीजें भी हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए यूज करेंगे। तो दिस आर द हाईलाइटेड थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। ओके, सो टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस रिलेशंस। तो इसको अच्छे से याद कर लेना और इसके बाद देख लेना, इसी के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट दिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
till then, thank you so much for watching this video.